शिक्षा पर किसी सरकार ने सवाल उठाया है या उसको लेकर चिंता की है? जी हाँ, अभी सवाल यही लगातार बना हुआ है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि गुजरात में शिक्षा को लेकर काफी ज्यादा गहन चिंतन है। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हाँ, आपने सुना कि शिक्षा के बारे में मैंने यहाँ पर बातचीत की कि आखिर बार बार सवाल ये उठाया जाता है कि सरकारें शिक्षा को लेकर कुछ नहीं करती हैं। जो शिक्षा को लेकर अधिकार हैं युवाओं के या फिर छात्रों के, उनको लेकर कुछ नहीं करती हैं। लेकिन आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। हालांकि अध्याय या पाठ कुछ भी पढ़ाए जाए, लेकिन वहां पर धर्म का भी बखेड़ा आप देखने को मिल रहा है। आपको बताऊं कि ये बहुत बड़ी खबर है, जहां पर गुजरात में अब जो स्कूली शिक्षा है 6ठी से लेकर 12वीं तक के छात्रों को ये कहा जा रहा है कि भगवत गीता पढ़ाई जाएगी। हालांकि इसको लेकर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही नहीं बल्कि कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी का भी समर्थन मिलता हुआ नजर आया है। अब देखिए कि सवाल यहाँ पर ये उठ रहे हैं लगातार कि शिक्षा में सुधार की उम्मीद की जाए या फिर शिक्षा में धर्म की राजनीति की उम्मीद की जाए। आपको क्या लगता है कि क्या कहीं ना कहीं जो बातें हैं शिक्षा को लेकर वो अधूरी रह चुकी है या जरूरत है शिक्षा के पन्नों में अब धर्म को भी लाने की? ये सवाल बार बार उठ रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि गुजरात में जब से ये ऐलान किया गया है कि 6ठी से लेकर 12वीं तक जो छात्र हैं उनके सिलेबस में भगवत गीता को भी ऐड किया जाएगा, इसको लेकर काफी ज्यादा आलोचना भी है और साथ में कहीं ना कहीं पर समर्थन भी मिल रहा है। लेकिन ये रुख देखिए किस तरफ बढ़ रहा है कि जहां पर जो सरकारें हैं उनको बातचीत करनी चाहिए कि अध्याय में या फिर शिक्षा में सुधार क्या होने चाहिए, या जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है वो किस तरीके से बच्चों पर प्रभाव डाल रहा है, इस पर बातचीत होनी चाहिए। आगे का फ्यूचर प्लान क्या होगा उस पर बातचीत होनी चाहिए। लेकिन अब धर्म के गलियारों को पन्नों तक उतारने की पूरी कोशिश की जा रही है, भगवत गीता की बात की जा रही है। हालांकि आपको यह भी पता है कि कर्नाटक में हिजाब को लेकर जो बवाल मचा था वो किस वजह से था। ये बार बार गिनवाया जा रहा था कि जो शिक्षण संस्थान है उसमें एक यूनिफॉर्म का ड्रेस कोड होता है, यानी कि बच्चों में एक एकता देखने को मिलती है, एक समर्थन देखने को मिलता है, यानी कि जो बच्चे हैं वो बराबरी में दिखाई देते हैं अगर वो यूनिफॉर्म के साथ स्कूल में एंट्री करते हैं। तो वहीं पर कटाक्ष ये उतारा गया था कि हिजाब पहनकर आप स्कूल में एंट्री नहीं ले सकते। कर्नाटक में जहां पर आपने देखा कि कोर्ट का भी ये फैसला रहा कि हिजाब पर पूरी तरीके से बैन लगा देना चाहिए। वहीं पर आप खुद देखिए कि ये कहां की रणनीति है, सिर्फ एक समुदाय को लेकर या फिर हिंदू भावनाओं को लेकर या फिर किसी भी भावनाओं को लेकर किस तरीके का खेल इस समय राजनीति में रचा जा रहा है। एक तरफ किसी समुदाय को यह कहा जा रहा है कि हिजाब नहीं पहना जा सकता, जो कि शिक्षण संस्थानों में या फिर शिक्षा में लाजमी नहीं है, यानी कि गवारा नहीं है। जहां पर शिक्षा दी जाती है वहां पर किसी भी धर्म से रिलेटेड कोई चीज नहीं होनी चाहिए, ये सवाल उस समुदाय पर उठाया जाता है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ ये चिंता जताई जा रही है कि हिंदुओं को यानी कि बच्चों को जरूरत है अब भगवत गीता पढ़ने की। कहीं ना कहीं पर अब वो भूल चुके हैं कि आखिर जो हिंदू समाज है या फिर उसकी जो जितनी भी परंपराएं हैं या जो धर्म है वो क्या कहता है। इसलिए जरूरत है बच्चों को इस चीज को लेकर साक्षर करने की। लेकिन सवाल जवाब खुद ही है कि आखिर राजनीति में ये दोगलापना क्यों देखने को मिलता है कि एक तरफ कर्नाटक में आप कहते हैं कि हिजाब पर बैन लगा दीजिए, हिजाब पहनकर स्कूलों में एंट्री नहीं होगी, वहीं पर दूसरी तरफ गुजरात में आप ये ऐलान कर देते हैं कि 6ठी से लेकर 12वीं तक के बच्चों को अब जो भगवत गीता है वो पढ़ाना जरूरी है। यानी कि हिंदू धर्म के लिए जो प्रश्न चिन्ह है वो बिल्कुल नहीं उठता। लेकिन वहीं पर अगर कोई अन्य समुदाय है या फिर कोई अन्य धर्म है तो उस पर आप सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। कहां पर चुप हैं वो सारे नेता जो लगातार ये कहते नजर आ रहे थे कि स्कूलों में ड्रेस यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यानी कि बच्चों में एकता होनी चाहिए। जहां पर अगर आप हिजाब पहनकर आ रहे हैं, आप पगड़ी बांध कर आ रहे हैं या फिर आप गमछा ओढ़कर आ रहे हैं तो ये दिख जाता है कि आप किस समुदाय से हैं। ऐसी भावनाएं बच्चों के अंदर नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर टीचर स्कूल में जाकर पन्ने खोलकर भगवत गीता पढ़ाता है तो वो बहुत बड़ा महान कार्य है, ये इस समय सरकारें चाहती हैं। तो सवाल तो खुद ही उठ रहे हैं कि आखिर राजनीति में अब शिक्षा को लेकर क्या किया जा रहा है। हालांकि कई सारे ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने कुछ प्रतिक्रियाएं भी दी हैं, लेकिन उसके साथ आम जनता भी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पीटीआई में ये खबर छपी जिसमें ये लिखा गया कि 6ठी से लेकर 12वीं तक में जो बच्चे हैं गुजरात का जो सिलेबस है उसके अंदर भगवत गीता को ऐड किया जाएगा। लेकिन उसके साथ में जनसत्ता की रिपोर्ट में पढ़ के बताती हूँ आपको कि आखिर पूरी जो बात है वो क्या हुई, क्या कहा गया। पहले स्क्रीन पर देखिए आप जनसत्ता की जो ये रिपोर्ट है उसे।
देखिए, जनसत्ता की रिपोर्ट है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसमें क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि गुजरात के स्कूलों में 6ठी क्लास से लेकर 12वीं तक गीता पढ़ाई जाएगी। गुजरात असेंबली में राज्य के शिक्षा मंत्री जीतू वघानी ने कहा कि छात्रों को गीता और उसके श्लोकों की समझ होनी चाहिए। बीजेपी सरकार के इस फैसले का कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी स्वागत किया। इस संबंध में गुजरात सरकार की ओर से सर्कुलर जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि ऐसा करने के पीछे आइडिया यह है कि छात्रों में गौरव की अनुभूति करे और अपनी परंपराओं के साथ एक जुड़ाव हो सके। तो यानी कि जनसत्ता की रिपोर्ट में ये साफ जाहिर होता है कि वहां के जो शिक्षा मंत्री हैं जीतू वघानी, उनका ये कहना है कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं, यानी हिंदू जो छात्र हैं, वो कहीं ना कहीं जो उनकी परंपराएं हैं उनको भूल चुके हैं। इसलिए जरूरत है कि शिक्षा में जो भगवत गीता है उसको अब ऐड करना चाहिए। उसके साथ में पूरी रिपोर्ट क्या है वो देखिए। विपक्ष ने क्या कहा इसके ऊपर? विपक्ष कहता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गीता को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल करने के फैसले का स्वागत किया। इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता हेमंत रावल ने कहा कि हम गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए निर्णय का स्वागत करते हैं। यानी कि टिप्पणियां जो हैं, चाहे विपक्ष हो या फिर जो सरकार है उसकी हो, दोनों की तरफ से एक ही देखी जा रही है। लेकिन सवाल इन्होंने भी खड़ा किया है, वो कुछ इस तरीके से है कि निर्णय का स्वागत करते हुए लेकिन गुजरात सरकार को भी गीता से ही सीखने की जरूरत है। उनकी ये टिप्पणी है कि आखिर गुजरात सरकार को भी, क्योंकि आप देखिए मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा कि शिक्षा में सुधार की जरूरत है। शिक्षा प्रणाली जो है उसमें सुधार की जरूरत है। सरकार को जो स्कूलों का स्तर है उसको बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन वहीं पर अब जो सिलेबस है उसमें बदलाव किया जा रहा है, यानी कि जो कार्य उनका है उसको ना करके बल्कि उसमें फालतू का उन्माद फैलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि गुजरात में शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है, ये सवाल है उनका। कुल 33,000 स्कूलों में से केवल 14 स्कूल जो है वो ए ग्रेड स्कूल है। यहाँ पर गुजरात की बात हो रही है, यानी कि वहां पर मात्र 33,000 स्कूल हैं, उसमें सिर्फ 14 स्कूल जो है वो ए ग्रेड माने जाते हैं। उसके अलावा जो वहाँ के शिक्षक हैं, यानी कि उनकी क्या स्थिति है, वहां पर 18,000 तक शिक्षकों के पद खाली हैं और 6,000 स्कूल बंद हैं। अब देखिए कि किस तरीके से, यानी कि सिलेबस में आप बदलाव करने जा रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि गुजरात में स्कूलों की संख्या कितनी है या फिर स्कूलों की स्थिति कितनी है। ये एक सवाल है। इसके साथ में शिक्षकों की क्या स्थिति है। हालांकि ये कहा जाता है कि गुरु, जो हमारे देश में अभी गुरु हैं, यानी कि जो हमें पढ़ाते हैं, उनकी स्थिति सबसे ज्यादा अच्छी है। लेकिन लगातार आप सभी के सामने आता रहा है कि कैसे शिक्षक भी सड़कों पर उतरते हुए नजर आए हैं, बार बार धरने किए हैं और लगातार अभी देश में हो भी रहे हैं, चाहे वो वेतन को लेकर हो या फिर अपने अधिकारों को लेकर हो। यानी कि शिक्षण प्रणाली को आप देखिए कितनी ज्यादा ध्वस्त है। लेकिन वहीं पर अभी जो चिंता का विषय बना हुआ है राजनीतिक गलियारों में, वो सिर्फ धर्म की पुष्टि है। यानी कि बच्चों में जो उनकी परंपरा है या फिर जिस धर्म से वो आते हैं उसकी अज्ञानता है, उसके बारे में अनभिज्ञ है, यानी कि उसके बारे में वो नहीं जानते हैं। इस वजह से वो जरूरी है कि सिलेबस के अंदर उसको लाया जाए। अब इसके साथ में देखिए कुछ ट्वीट्स हैं जो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि आखिर क्या कुछ लिखा गया है। स्क्रीन पर ट्वीट देखिए आप कि उसमें क्या लिखा गया है। फरहा अय्यद जो है वो कहते हैं कि अब एक और मुद्दा मिल गया सबको, बहस का, लगे रहो भाइयों और बहनों, सही जा रहे हो, स्कूल में भगवत गीता पढ़ाओ, मुसलमान बच्चों के बुरखे उतरवाओ, बस यही सब करो। धर्म की जगह कारोबार, तरक्की के बारे में भी बहस कर लो। देश का हर एक नागरिक कारोबार के लिए परेशान है। जो इनका कटाक्ष है वो पूरी तरीके से सही है कि जहां पर सिर्फ अब धर्म की राजनीति देखी जा रही है। पर्दों तक तो बात ठीक थी, अभी पर्दों के ऊपर आपने देखा कि कैसे द कश्मीरी फाइल को लेकर धर्म की राजनीति को उछाला जा रहा है, वो भी लगातार। अब वहीं पर पर्दों पे मैंने पहले ही कहा था कि ये राजनीति इस तरीके से देखी जा रही है, इस स्तर पर आ चुकी है कि पर्दों के साथ साथ अब पन्नों पर भी आ चुकी है। यानी कि जो शिक्षा है, जहां से छात्रों का बेस बनता है, वहां पर भी जा चुकी है। तो इनका कहना है कि रोजगार के जो मुद्दे हैं उन पर बातचीत करें, क्योंकि आज के जो युवा हैं वो उसको लेकर ज्यादा परेशान है। तो सरकारें उस पर तो चुप्पी अपने साधे हुई हैं, लेकिन जो मामला या फिर जो मुद्दा देश में नहीं होना चाहिए उस पर लगातार बातचीत की जा रही है या फिर उसके लिए एक्शन लिया जा रहा है। ये इनका ट्वीट कहता है। उसके साथ में यहाँ पर एक और है, इनका कहना है कि परवेज गांधी नाम से है। इनका कहना है कि हिजाब पहन के स्कूल नहीं जा सकते, क्यों कि ये धार्मिक है और स्कूल में धार्मिक किताब पढ़ाई जा सकती है। सारे बुद्धिजीवी पाखंडी लोग कहाँ हैं जो गला फाड़ कर कह रहे थे #यूनिफॉर्म
#यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके। अब इनका भी एक कटाक्ष आप सुनिए। इसके साथ में और भी हैं, यहाँ पर जो पेटियां हैं मैं आपको बताऊं कि वो बहुत ज्यादा है। इनका कहना है, अजय चौधरी, इनका कहना है कि स्कूल कॉलेज में केवल संवैधानिक अधिकार पढ़ाया जाना चाहिए, ना कि धार्मिक पुस्तक, जिससे लोगों में मानवता और इंसानियत का प्रचार तो हो। धर्म पुस्तक के ज्यादातर लोग अखबार सीखते हैं और उनमें केवल कट्टरता का प्रसार होता है। अंधविश्वास का खंडन कर समाज की भलाई होगी, इनका ये कहना है। अब ये साफ तौर से जो है वो पूरी तरीके से साफ है। इसके साथ में देखिए कि अब्दुल ख्यामी जी हैं, वो कहते हैं कि हिजाब पहनना एक धर्म का हिस्सा है, तो गीता भी महाभारत का हिस्सा है जो हिंदू धर्म में आता है। क्या अदालत को ये दिखाई देगा? क्या इस पर भी कोई रोक लगाई जाएगी या इसे अनदेखा किया जाएगा? अगर धर्म को स्कूल में जगह नहीं देनी है तो सरस्वती वंदना से लेकर गीता पर भी रोक लगनी चाहिए। जहां पर इन्होंने कहा कि लगातार धर्म को लेकर राजनीति की जा रही है, हिजाब को लेकर रुकावट है, क्या कोर्ट की इस पर भी चुप्पी रहेगी? अगर अध्याय या फिर स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाई जा रही है और वहीं पर हिजाब को लेकर बैन लगाया जा रहा है, तो ऐसे में जो असेंबली होती है, यानी कि जो सरस्वती पूजा होती है, वो उन सारी चीजों पर भी क्वेश्चन मार्क है। यानी कि क्या वो भी होना ठीक है या नहीं, या फिर उन्हें भी बंद कर देना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। लेकिन आप देखें कि मकसद सिर्फ इस खबर का यही है दिखाने का कि राजनीति में कहां तक जो नेता है उनको देखा जा रहा है, यानी कि किस लेवल की जो राजनीति है वो इस वक्त सरकार करती हुई नजर आ रही है। लगातार धर्म को आड़े में लाकर जो अपना वोट है वो कमाया जा रहा है, लोगों को उकसाने का काम किया जा रहा है, और सिर्फ अब आम जनता ही नहीं बल्कि इसकी जो चपेट है उसमें छात्रों को भी घसीटा जा रहा है, युवाओं का जो भविष्य है उसको भी घसीटा जा रहा है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या लगता है कि जो ये जिस तरीके का फैसला लिया गया है वो पूरी तरीके से सही है या गलत? वो अपनी प्रतिक्रिया में आप जरूर बता सकते हैं। साथ ही इस खबर को देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मैं रिया, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।